तो चलिए चलते हैं आज उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग जो कि देव प्रयाग है। तो आज है बसंत पंचमी का दिन और आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि बसंत पंचमी के दिन नदियों में घाटों में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है कि नहाना चाहिए हमें। तो इस दिन बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कोई हरिद्वार मतलब जिनके घर के जितने पास जो हो वहाँ वो जा सकता है। तो अभी हम घर से निकल चुके थे, सुबह के लगभग 9-10 बज रहे होंगे, मतलब टाइम मुझे नहीं पता, निकल गए थे हम। और ये देखिए रास्ते में हमें सुंदर सी बकरियां दिखी है, चरवाहों की बकरियां हैं और इनके साथ अक्सर भूटिया कुत्ता रहता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इन्हें बाघ वगैरह एकदम अटैक ना करे। और भूटिया कुत्ते काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो प्योर ब्रीड के होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे आगे और अभी हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग के ऊपर मेन रोड पे। तो यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपकी मेन रोड जो होगी वहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे गाड़ी लेके नहीं जा सकते जो मेन घाट है, तो इसलिए हमने ऊपर ही गाड़ी खड़ी करवा दी थी। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से पैदल नीचे के लिए। नीचे जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ जानी पड़ेंगी, मतलब हमारे लिए तो इतनी नहीं थी, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो कम चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। बहुत कम भी नहीं थी, बट हाँ थोड़ा जाना है नीचे। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे और ये रास्ता सबके घरों के बीच से होते हुए जाता है। मतलब आप देखिए जो आपको अगल बगल घर है, ये सारे घर है, लोगों के यहाँ रहते हैं और बीच से ही रास्ता जाता है। और छोटा मोटा मार्केट भी है इसके बीच में, जैसे कपड़े, आपको कुछ खाना पीना हो तो इसी के बीच में, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट थोड़ा बहुत मार्केट आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों का जो मार्केट होगा। तो अभी देखिए जहाँ से ये गायें आ रही हैं, फिर ये पुल है यहाँ पे, तो इस पुल से हम अंदर जाएंगे दूसरी साइड पे और उधर से आपको घाट का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे चाची, भाभी, मैं, हम सब और मम्मी और सांझी हम लोग आए थे। तो ये जो पुल था चलते वक्त भी काफ़ी हिल रहा था, मज़ा आ रहा था। मतलब एक पल तो ऐसा लग रहा था अरे टूट ना जाए, कहीं नीचे ना गिर जाए, पर नहीं, बाकी बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ सुंदर नज़ारा। गर्मियों के टाइम में यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि नदी के पास के एरिया में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती ही है। तो आप यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं हम घाट की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, मतलब हमने पुल को क्रॉस कर लिया था। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है, जो मेन घाट है। तो जो मेन घाट है वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा, इन 2 नदियों का संगम होता है और आगे जो बहती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम में यहाँ पे जो घाट है ये बना हुआ है एक तो बीचों बीच में। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं। और लोगों की भीड़ भी काफ़ी आई हुई थी, क्योंकि ये सभी मानते हैं इन चीज़ों को। आज की डेट में कम हो चुका है, लेकिन पहले के लोग सभी मानते हैं कि इस दिन नहाना जाना चाहिए, नहाना चाहिए तीर्थ स्थलों पे। तो यहाँ पे हम आ गए थे और सबसे पहले मैंने सूर्य देव को पानी चढ़ाया, नहाना शुरू किया। और पानी इतना ठंडा, पहले तो ये लग रहा था कैसे नहाएंगे, पर होता है ना एक बार शुरू कर दो तो फिर हो ही जाता है जैसे तैसे भी। तो सबसे पहले मैं अपना पानी बालों में डालने लगी ताकि थोड़ा ठंड कम लगे। तो यहाँ पे भाभी मुझे देख रही थी, तो भाभी ने फटाफट से मेरे ऊपर पानी डालना शुरू किया कि तू तो डर रही है या ठंड लग रही है तुझे, तो मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट से हमने नहा धो लिया। उसके बाद नहाने के बाद तो नहीं लग रही थी ठंड, क्योंकि नहा एक बार जब गीले हो जाते हो आप तो उसके बाद तो ठंड लगती नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे नहाने के बाद तो काफ़ी मज़ा आया। और ये देख सकते हैं आप नदी, एक तरफ जो भागीरथी नदी है वो काफ़ी तेज और उफान भर के आ रही है, और जो दूसरी अलकनंदा है वो काफ़ी शांत है। तो पहले के लोग बोलते थे यहाँ पे इन 2 नदियों का नाम, मतलब पहले के जो पूर्वज थे, पहले के लोगों ने नाम रखा था ऐसी कि एक सास है और एक बहू है, इन 2 नदियों का नाम रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग तो नहा गए थे, बट सांझी का हमने मुँह हाथ धुलाया, क्योंकि वो छोटी भी है, ठंड लग जाएगी, तो इसलिए हमने उसका हाथ मुँह पैर वगैरह धुलवाए। और बस सांझी की पहली यात्रा जो बोलते हैं ना एक मंदिर के लिए या अच्छे मतलब घाट के लिए, नदी के लिए, अच्छे तीर्थ स्थान के लिए, उसकी पहली यात्रा है जब से वो बड़ी हुई है। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने ले लिए 2 डब्बे, घर से लाना हम भूल गए, आप घर से भी ला सकते हैं अगर आपको आना हो तो। और यहाँ पे हमने ऊपर से, आपको बोतल नहीं तो ऐसी मिल जाएंगी, तो हमने गंगा जल भर लिया। और ये देखिए ये वाली जो नदी है ये भागीरथी है, काफ़ी स्पीड में आती है ये, और जो दूसरी अलकनंदा है वो काफ़ी शांत होती है। तो यहाँ पे हमारा सब हो चुका था। और बोलते हैं ये इस घाट पे, जो ये भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पे संगम हो रहा है, ये इस घाट पे जब राम जी ने रावण का वध किया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, क्योंकि जो रावण थे वो ब्राह्मण थे, तो उन पे ब्राह्मण हत्या का दोष ना लग जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो चलिए उसके बाद हमने खाई है समोसे छोले, और फिर लंच भी किया था हमने दाल चावल का। तो यहाँ पे अब हम घर जा रहे थे और सांझी की हालत आप देख सकते हैं उसके बालों से। तो रास्ते में घर आते हुए सतपुली में ये पड़ता है दंगलेश्वर महाराज जी का, दंगलेश्वर शिव जी का, सॉरी,
दंगलेश्वर शिव जी का मंदिर नीचे ये नदी के पास में है। तो हमने सोचा यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, जब आ ही गए हैं तो हर हर महादेव बोल दीजिए। तो ये देखिए बस हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और हमने सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करे, उसके बाद टीका वगैरह लगवाया, सांजी ने भी टीका लगाया। तो यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके थे। आज 2 बार दर्शन हो गए तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम जा रहे हैं नीचे मेन जो नदी के पास, लोग भी काफ़ी आए हुए थे। यहाँ शायद कुछ प्रोग्राम या कुछ पार्ट वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी भीड़ भी थी। उसके बाद जो आपको आगे ये दिख रहा है, ये मेन शिवलिंग मतलब इसे ही माना जाता है, सबसे पहले यही यहाँ प्रकट हुए थे और इन्हीं की पूजा होती है। तो इस व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए आई होप आपको ये पसंद आया होगा।